Hello everyone, you are welcome to NM Creative Learning channel. In this video, I am going to explain all types of extra question answers from the chapter Women, Caste and Reform. This is chapter 7 from class 8th History. All types of questions have been included in the video, very short as well as long answer type questions. Let us start. Question number 1. Which social reformer was popularly called as पेरियार? किस सोशल रिफॉर्मर को पॉपुलरली पेरियार के नाम से जाना जाता था? वो थे E.V. रामास्वामी नायकर. हु वर शूद्राज? शूद्र कौन थे? शूद्राज बिलोंग टू लेबरिंग कास्ट. ये जो मजदूरी करते हैं उस वाली कास्ट के लोग थे. हु वर अति शूद्राज? अति शूद्र कौन थे? दे वर अनटचेबल्स. वो अछूत लोग थे. हु वर नोन एज वैश्याज? वैश्य किसे कहते थे? ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स. व्यापारी और जो कर्जे पर पैसा उधार देते हैं, मनी लैंड करते हैं, ऑफन वर नोन एज वैश्याज. उन्हें ही वैश्याज कहते थे. वोट वॉज द सत्यशोधक समाज? सत्यशोधक समाज क्या था? हु हैड फाउंडेड इट? किसने इसकी स्थापना करी थी? द सत्यशोधक समाज एन एसोसिएशन फुले फाउंडेड. सत्यशोधक समाज एक ऐसा संगठन था जिसकी फुले ने स्थापना करी थी. प्रोपेगेटेड, उसे आगे बढ़ाया था, फैलाया था, और इसका मेन मकसद था कास्ट इक्वलिटी को बढ़ावा देना. हु वाज मुमताज अली? मुमताज अली कौन थे? मुमताज अली वॉज ए सोशल रिफॉर्मर. ये सोशल रिफॉर्मर थे. हु री इंटरप्रेटेड वर्सेज फ्रॉम द कुरान. यहाँ वर्सेज का मतलब है आयतें. कुरान में जो लाइनें हैं उन्हें आयत कहते हैं. इन्होंने कुरान की आयतों का पुनः मतलब बताया, उनकी व्याख्या करी. टू आर्ग्यू फॉर विमेंस एजुकेशन. विमेन की एजुकेशन पर तर्क देने के लिए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. वाई डू पीपल व्यू लेदर वर्कर्स विद कॉन्टेम्प्ट? कॉन्टेम्प्ट का मतलब तिरस्कार. लोग लेदर वर्कर्स को तिरस्कार से क्यों देखते हैं? लेदर वर्कर्स हैव बीन ट्रेडिशनली हेल्ड इन कॉन्टेम्प्ट. लेदर वर्कर्स को, यानी कि जो लेदर बनाते हैं, उसके साथ काम करते हैं, तो उन्हें कॉन्टेम्प्ट, उपहास, तिरस्कार की दृष्टि से पहले से ही देखा जा रहा था. सिंस दे वर्क विद डेड एनिमल्स. क्योंकि वे डेड एनिमल्स के साथ काम करते थे. विच आर सीन एज डर्टी एंड पोल्यूटिंग. वो काम जिन्हें की डर्टी और पोल्यूटिंग, दूषित करने वाला माना जाता है. हाउ डिड रिफॉर्मर्स ब्रिंग चेंजेस इन सोसाइटी? जो रिफॉर्मर्स थे वो सोसाइटी में चेंजेस कैसे लेकर आए? रिफॉर्मर्स ब्रिंग चेंजेस इन सोसाइटी बाय परsuading people to give up old practices and adopt a new way of life. जो रिफॉर्मर्स होते हैं वो सोसाइटी में परिवर्तन लाते हैं, चेंज लाते हैं. कैसे? लोगों को परसुएड करते हैं, प्रेरित करते हैं कि वो पुरानी प्रैक्टिसेस को छोड़ें और जो जीवन का, लाइफ का न्यू तरीका है उसको एडॉप्ट करें, उसको अपनाएं. Why were untouchable students not allowed to enter the classrooms? अनटचेबल स्टूडेंट्स को क्लासरूम में एंटर करने की परमिशन क्यों नहीं थी? वेयर अपर कास्ट बॉयज वर टॉट. जहाँ अपर कास्ट बॉयज़ को पढ़ाया जाता था. देयर वॉज ए फॉल्स नोशन. एक गलत धारणा थी अमंग द अपर कास्ट के लोगों के मन में, दैट अनटचेबल वुड पोल्यूट द क्लासरूम. कि जो अनटचेबल्स हैं वो क्लासरूम को दूषित कर देंगे, पोल्यूट कर देंगे. वेयर देयर चिल्ड्रन आर टोट. जहाँ उनके बच्चों को पढ़ाया जाता है. राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सतनामी मोमेंट. सतनामी मोमेंट के ऊपर एक नोट लिखिए. द सतनामी मोमेंट इन सेंट्रल इंडिया वॉज फाउंडेड बाय घासीदास. सतनामी मोमेंट सेंट्रल इंडिया में घासीदास के द्वारा स्थापित किया गया था, उसकी स्थापना की गई थी. हु वर्कड अमंग द लेदर वर्कर्स. जो कि लेदर वर्कर्स के बीच में काम करते थे. ऑर्गेनाइज द मोमेंट
टू इम्प्रूव देयर सोशल स्टेटस, और उनके सोशल स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने आंदोलन भी चलाया था। अब हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। वाई पीपल सच एज राम मोहन रॉय आर डिस्क्राइब्ड एज रिफॉर्मर्स। राम मोहन रॉय जैसे लोगों को रिफॉर्मर्स क्यों कहा जाता है? People such as Ram Mohan Roy are described as reformers because they felt that changes were necessary in society. इसलिए उन्हें रिफॉर्मर मानते हैं क्योंकि वो ये फील करते थे कि सोसाइटी में चेंजेस लाना बहुत ज़रूरी है। एंड अनजस्ट प्रैक्टिसेस, और जो अन्यायपूर्ण प्रैक्टिसेस हैं, जस्ट का मतलब न्यायपूर्ण, अनजस्ट का मतलब अन्यायपूर्ण, नीडेड टू बी डन अवे विद। डू अवे विद का मतलब है दूर करना। तो और जो अन्यायपूर्ण प्रैक्टिसेस हैं उन्हें दूर करने की जरूरत है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, हु वॉज राजा राम मोहन रॉय? राजा राम मोहन रॉय कौन थे? राजा राम मोहन रॉय वॉज ए सोशल रिफॉर्मर। वो एक सोशल रिफॉर्मर थे। ही फाउंडेड ए रिफॉर्म एसोसिएशन। इन्होंने एक सुधार के लिए संगठन बनाया, नोन एज ब्रह्मो सभा, जिसे ब्रह्मो सभा कहते थे। लेटर नोन एज ब्रह्मो समाज, लेटर का मतलब बाद में, और बाद में उसे ब्रह्मो समाज के नाम से जाना गया, और ये इन्होंने ब्रह्मो सभा की स्थापना करी थी कलकत्ता में। हु वर मडिगस? मडिगस वर एन इम्पोर्टेंट अनटचेबल कास्ट और प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश। जो आज का आंध्र प्रदेश है उसमें एक अनटचेबल की कास्ट थी इम्पोर्टेंट, जिसे मडिगस कहते थे। दे वर एक्सपर्ट एट क्लीनिंग हाइड्स। हाइड का मतलब होता है स्किन, जो सुखाई हुई स्किन होती है। वे जानवरों की खाल को साफ करने में एक्सपर्ट थे। टैनिंग देम फॉर यूज़, और उन्हें यूज़ के लिए टैनिंग करना उनकी। सीविंग सैंडल्स, और सैंडल सिलना, इनमें एक्सपर्ट थे। नेम द हिंदू स्क्रिप्चर्स विच वर क्रिटिसाइज्ड बाय पेरियार। हिंदू स्क्रिप्चर्स के नाम बताइए। स्क्रिप्चर्स कहते हैं होली बुक्स, पवित्र ग्रंथ, जिनकी आलोचना पेरियार ने की थी। पेरियार वॉज एन आउटस्पोकन क्रिटिक ऑफ हिंदू स्क्रिप्चर्स। पेरियार जो हिंदू स्क्रिप्चर्स थे उनके बहुत ही मुखर क्रिटिक थे, यानी कि जो जोर जोर से बोल के आलोचना करते थे। स्पेशली द कोड्स ऑफ मनु। कोड्स का मतलब होता है आचरण संहिता, जिसमें आचरण के नियम बताए गए हैं, और वो मनु के द्वारा लिखी हुई है। विशेष रूप से उसकी आलोचना करते थे। मनु कौन थे? द एंशंट लॉ गिवर। ये प्राचीन में लॉ बनाने वाले थे, जिन्होंने लॉ बनाए थे कि ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। एंड द भागवत गीता। भागवत गीता के भी वो आलोचक थे। एंड द रामायण। व्हाट इज हुक स्विंगिंग फेस्टिवल? हुक स्विंगिंग फेस्टिवल कौन सा है? इन दिस पॉपुलर फेस्टिवल, इस बड़े ही लोकप्रिय फेस्टिवल में डिवोटीज अंडरवेंट ए पीक्यूलियर फॉर्म ऑफ सफरिंग। डिवोटी का मतलब होता है भक्त। जो भक्त लोग होते हैं, आस्था रखने वाले, वो एक विशेष प्रकार के कष्ट भोगते हैं एज ए पार्ट ऑफ रिचुअल वर्शिप, कि ये कोई रिचुअल है जिसके हिसाब से पूजा की जाती है। विद हुक्स पियर्स थ्रू देयर स्किन। उनकी स्किन में से हुक को घुसाया जाता है। दे स्वंग दमसेल्फ ऑन ए व्हील, और अपने आप को वो एक व्हील के ऊपर लटका लेते हैं और उस पर झूलते हैं। हु पब्लिश द बुक नेम्ड स्त्री पुरुष तुलना? स्त्री पुरुष तुलना ये बुक किसने पब्लिश की थी? व्हाट इज इट अबाउट, और ये कहीं के बारे में है? ताराबाई शिंदे, वुमन एजुकेटेड एट होम एट पूना। ताराबाई शिंदे जो कि एक वुमेन थी जिन्होंने पुणे में घर में रह के पढ़ाई की थी। पब्लिश्ड ए बुक, उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था स्त्री पुरुष तुलना, अ कंपेरिजन बिटवीन विमेन एंड मेन, क्रिटिसाइजिंग, और ये आलोचना करते हुए ये बुक पब्लिश की थी द सोशल डिफरेंसेस बिटवीन मेन एंड वुमेन। जो मेन और वुमेन के बीच में समाज में
डिफरेंसेस माने जाते थे कि ये अलग अलग हैं, उनकी आलोचना करते हुए। वाई डिड ईवी रामास्वामी नायकर लीव द कांग्रेस? ईवी रामास्वामी नायकर ने कांग्रेस क्यों छोड़ दी थी? ही लेफ्ट इट इन डिस्गस्ट। डिस्गस्ट का मतलब होता है नफरत करते हुए। उन्होंने नफरत में इसे कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया था। वैन ही फाउंड, जब उन्हें पता चला, दैट एट ए फीस्ट ऑर्गेनाइज बाय नेशनलिस्ट, कि जो नेशनलिस्ट थे उनके द्वारा एक फीस्ट पार्टी दावत का आयोजन किया गया था। सीटिंग अरेंजमेंट फॉलोड कास्ट डिस्टिंक्शन, तो उस पार्टी में जो सीटिंग अरेंजमेंट था वो कास्ट के हिसाब से था। दैट इज द लोअर कास्ट वर मेड टू सिट एट ए डिस्टेंस फ्रॉम द अपर कास्ट, कि जो लोअर कास्ट थे उन्हें अपर कास्ट से दूरी पर बैठने के लिए कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डिड विडोज होम एट पूना हेल्प द विडोज? पूना में जो विडोज होम यानी कि विधवा घर ने विधवाओं की हेल्प कैसे करी? हाउ वाज विडोज होम एट पुणे हेल्पफुल? विडोज होम एट पुणे किस प्रकार से हेल्पफुल था? पंडिता रमाबाई फाउंडेड ए विडोज होम एट पूना। पंडिता रमाबाई ने पूना में विडोज होम बनाया। टू प्रोवाइड शेल्टर टू विडोज, उन विधवाओं को शेल्टर देने के लिए, हु हैड बीन ट्रीटेड बैडली बाय देयर हस्बैंड्स रिलेटिव्स, जिनके साथ उनके हस्बैंड के रिश्तेदारों के द्वारा गलत व्यवहार किया जा रहा था। हेयर वुमेन वर ट्रेंड, यहाँ विमेंस विडोज होम में विमेन को ट्रेनिंग दी जाती थी, सो दैट दे कुड सपोर्ट देमसेल्फ इकोनॉमिकली, ताकि वो इकोनॉमिकली यानी कि आर्थिक रूप से अपने आप को सपोर्ट कर सकें। वॉट वॉज द कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन कहते हैं योगदान, ऑफ द क्रिश्चियन मिशनरीज इन स्प्रेडिंग एजुकेशन अमंग द ट्राइबल ग्रुप एंड द लोअर कास्ट? ट्राइबल ग्रुप में यानी कि जो ट्राइब्स थी उनके ग्रुप में और लोअर कास्ट में एजुकेशन को फैलाने में क्रिश्चियन मिशनरीज का क्या योगदान था? आप जानते हैं कुछ मिशनरीज आई थी। मिशनरी वो होती हैं जो कि क्रिश्चियन रिलीजन को फैलाने के लिए काम कर रही थी। तो उन्होंने ट्राइबल लोगों को और लोअर कास्ट लोगों को एजुकेशन दी थी। तो क्या योगदान था उनका? क्रिश्चियन मिशनरीज सेटअप स्कूल्स फॉर ट्राइबल ग्रुप्स एंड लोअर कास्ट चिल्ड्रन। लोअर कास्ट चिल्ड्रन के लिए, ट्राइबल ग्रुप्स के लिए क्रिश्चियन मिशनरीज ने स्कूल बनाए थे। दी चिल्ड्रन वर दस इक्विप्ड विद सम रिसोर्सेज, इस तरीके से इन बच्चों को कुछ रिसोर्सेज मिले टू मेक देयर वे इनटू ए चेंजिंग वर्ल्ड, इस बदलती हुई दुनिया में अपना रास्ता बनाने के लिए कुछ रिसोर्स मिले। व्हाट डू यू मीन बाय सती? सती से मतलब क्या होता है? इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री, कंट्री के कुछ हिस्सों में विडोज वर प्रेज्ड, प्रेज का मतलब प्रशंसा करना, उन विडोज की तारीफ की जाती थी। इफ दे चोज डेथ बाय बर्निंग देमसेल्व्स ऑन फ्यूनरल पायर ऑफ देयर हस्बैंड्स, अगर वो अपने हस्बैंड की जलती हुई चिता पर अपने आप को जलाने के लिए डेथ को चुन लेती थी, यानी कि वो अपने हस्बैंड की चिता पर ही मर जाती थी, जिंदा ही मर जाती थी। विमेन हु डाइड इन दिस मैनर, और जो विमेन इस तरीके से मरती थी, वेदर विलिंगली और अदरवाइज, कुछ तो अपने आप अपनी मर्जी से मरती थी, लेकिन कुछ को जबरदस्ती चिता पे बैठा दिया जाता था, बांध दिया जाता था ताकि वो भाग भी ना पाए। वर कोल्ड सती, उन्हें सती कहा जाता था। मीनिंग वर्चुअस विमेन, जिसका मतलब होता है वर्चुअस यानी कि कुलीन, गुण संपन्न विमेन। What did Ambedkar want to achieve through the temple entry movement? टेम्पल एंट्री मूवमेंट से अंबेडकर क्या अचीव करना चाहते थे? इन 1927 अंबेडकर स्टार्टेड ए टेम्पल एंट्री मूवमेंट। 1927 में अंबेडकर ने टेम्पल एंट्री मूवमेंट शुरू किया, इन विच हिज महर कास्ट फॉलोअर्स पार्टिसिपेटेड, जिसमें कि उनके वो महर जाति के थे तो उन्होंने हिस्सा लिया। ब्राह्मण प्रीस्ट वर आउटरेज, इससे जो ब्राह्मणों के पुजारी थे वो तो आग बबूला हो गए। आउटरेज का मतलब बहुत गुस्से होना। व्हेन द दलित यूज वाटर फ्रॉम द टेम्पल टैंक,
जब दलितों ने टेम्पल के टैंक से पानी यूज किया। अंबेडकर लेड 3 सच मोमेंट्स फॉर टेम्पल एंट्री। अंबेडकर ने टेम्पल में प्रवेश के लिए 3 बार मूवमेंट किया बिटवीन 1927 एंड 1935। 1927 और 1935 के बीच में। His aim was to make everyone see the power of caste prejudices within society. उनका उद्देश्य था कि हर कोई सोसाइटी में जो जाति को लेके, प्रेजुडाइज का मतलब था पक्षपात, जो प्रेजुडाइज चल रहे हैं उनकी पावर को, उनकी स्थिति को हर कोई देखे। हाउ डिड द नॉलेज ऑफ एंशियंट टेक्स्ट हेल्प द रिफॉर्मर्स प्रमोट न्यू लॉज। जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं उनकी नॉलेज से रिफॉर्मर्स को नए लॉ को बढ़ावा देने में कैसे मदद मिली। वेन एवर रिफॉर्मर्स विश टू चैलेंज ए प्रैक्टिस, जब भी रिफॉर्मर्स किसी प्रैक्टिस को चैलेंज करते दैट सीम्ड हार्मफुल, जो नुकसानदायक लगती थी, दे ट्राई टू फाइंड ए वर्स और सेंटेंस इन द एंशिएंट सैक्रेड बुक्स टेक्स्ट। तो जो प्राचीन किताबें थी हमारी पवित्र, उनमें या तो किसी श्लोक को ढूंढते या किसी ऐसे वाक्य को ढूंढते जो उनकी बात को सपोर्ट करे, दैट सपोर्टेड देयर पॉइंट ऑफ व्यू। दे देन सजेस्टेड, फिर वो सजेशन देते थे दैट द प्रैक्टिस एज इट एग्जिस्टेड एट प्रेजेंट वॉज अगेंस्ट अर्ली ट्रेडिशन, कि जो प्रैक्टिस इस समय मौजूद है जिस रूप में, वो हमारी अर्ली ट्रेडिशन के अगेंस्ट है, विरुद्ध है उसके। दस इस प्रकार से द नॉलेज ऑफ एंशिएंट टेक्स्ट हेल्प द रिफॉर्मर्स प्रमोट न्यू लॉज। इस प्रकार एंशिएंट टेक्स्ट की नॉलेज से रिफॉर्मर्स को नए लॉ को बढ़ावा देने में बड़ी हेल्प मिली। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन अंबेडकर। अंबेडकर के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखिए। अंबेडकर वॉज बोर्न इनटू अ महर फैमिली। अंबेडकर महर फैमिली में पैदा हुए थे। In 1927, अंबेडकर started a temple entry movement. 1927 में अंबेडकर ने टेम्पल एंट्री मूवमेंट शुरू किया, in which his मेहर कास्ट फॉलोअर्स participated, जिसमें कि उनकी मेहर कास्ट के लोगों ने पार्टिसिपेट किया। ब्राह्मण priest were outraged when the दलित used water from the temple tank. जब दलितों ने टेम्पल के टैंक से वाटर यूज किया तो ब्राह्मण पृष्ठ आग बबूला हो गए। अंबेडकर लेड 3 सच मूवमेंट फॉर टेम्पल एंट्री फ्रॉम 1927 एंड 1935। 1927 और 1935 के बीच में अंबेडकर ने टेम्पल एंट्री को लेके 3 आंदोलन किए, 3 मूवमेंट किए। हिज एम वॉज to make everyone see the power of caste prejudices within society. उनका उद्देश्य था कि सोसाइटी में हर कोई देखे कि जो कास्ट को लेके प्रेजुडाइसेस फैले हुए हैं उनकी पावर को देखे। What social ideas did the following people support? किन सोशल आइडियाज़ को निम्नलिखित लोगों ने सपोर्ट किया। राम मोहन रॉय ने किसे सपोर्ट किया? बैन ऑन सती, के सती के ऊपर बैन लगनी चाहिए। दयानंद सरस्वती ने विडो रीमैरिज, के विधवाओं की को पुनर्विवाह की परमिशन मिलनी चाहिए। वीर सालिंगाम पंतुलू, इन्होंने विडो रीमैरिज को सपोर्ट किया। ज्योतिराव फुले, इन्होंने कास्ट इक्वलिटी के सब छोटे बड़े हैं, कोई कास्ट से मतलब ऐसा नहीं है कि कोई लोअर है कोई अपर है, सब समान है, इक्वल हैं सब। पंडिता रमाबाई, इक्वलिटी एंड फ्रीडम फॉर विमेन, इन्होंने विमेन की इक्वलिटी और फ्रीडम के लिए आंदोलन चलाया। पेरियार, इक्वलिटी फॉर अनटचेबल्स, इन्होंने अनटचेबल्स के लिए इक्वलिटी के लिए काम किया। मुमताज अली, इन्होंने विमेंस एजुकेशन के लिए काम किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन्होंने विडो रीमैरिज के लिए काम किया। What were the different reasons people had for not sending girls to school? वो कौन से अलग अलग रीजन थे जिन्हें लोगों ने स्कूल में लड़कियों को ना भेजने के लिए अपने लोगों के सामने रखा? क्या थे वो विचार? द फॉलोइंग वर द रीजन्स पीपल हैड फॉर नॉट सेंडिंग गर्ल्स टू स्कूल।
नंबर 1, दे फियर्ड, उन्हें ये डर था दैट स्कूल्स वुड टेक गर्ल्स अवे फ्रॉम होम, कि स्कूल लड़कियों को घर से दूर ले जाएंगे, कर देंगे, प्रिवेंट देम फ्रॉम डूइंग देयर डोमेस्टिक ड्यूटीज़, और वो फिर उन्हें जो घर गृहस्थी के काम होते हैं उन्हें करने से रोकेंगे। मोर ओवर, गर्ल्स हैड टू ट्रेवल थ्रू पब्लिक प्लेसेस इन ऑर्डर टू रीच स्कूल। इसके अलावा लड़कियों को स्कूल पहुंचने के लिए जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं वहाँ से जाना पड़ेगा। मैनी पीपल फेल्ट, बहुत सारे लोग तो ये फील करते थे दैट दिस वुड हैव अ करप्टिंग इन्फ्लुएंस ऑन देम, कि इससे उन पर भ्रष्ट करने वाला, उन्हें बिगाड़ने वाला प्रभाव पड़ेगा। दे फेल्ट दैट गर्ल्स शुड स्टे अवे फ्रॉम पब्लिक स्पेसेस, ये लोग ये फील करते थे कि लड़कियों को पब्लिक प्लेसेस से, जगह से दूर रहना चाहिए। अब हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, वाई डिड फुले डेडिकेट हिज बुक गुलामगिरी टू द अमेरिकन मूवमेंट टू फ्री स्लेव्स? फुले ने अपनी बुक गुलामगिरी को अमेरिकन मूवमेंट के लिए समर्पित क्यों कर दिया? अमेरिकन मूवमेंट चलाया गया था स्लेव को फ्री करने के लिए। इन 1873 फुले रोट ए बुक नेम्ड गुलामगिरी। 1873 में फुले ने एक बुक लिखी जिसका नाम था गुलामगिरी, मीनिंग स्लेवरी, जिसका मतलब था गुलामी। सम 10 years बिफोर दिस, इससे 10 साल पहले, यानी कि किताब के लिखने के 10 साल पहले, द अमेरिकन सिविल वॉर हैड बीन फोर्ट, अमेरिकन सिविल वॉर लड़ा गया था, लीडिंग टू द एंड ऑफ स्लेवरी इन अमेरिका, जिससे कि अमेरिका में स्लेवरी का एंड हो गया था। फुले डेडिकेटेड हिज बुक टू ऑल दोज अमेरिकन, फुले ने अपनी किताब उन अमेरिकन को समर्पित करी हु हैड फोर्ट टू फ्री स्लेव्स, जिन्होंने गुलामों को फ्री करने के लिए लड़ाई लड़ी थी। दस एस्टेब्लिशिंग अ लिंक बिटवीन द कंडीशंस ऑफ द लोअर कास्ट इन इंडिया एंड द ब्लैक स्लेव्स इन अमेरिका, इस प्रकार से उन्होंने एक लिंक बनाया कि जो इंडिया के लोअर कास्ट लोग थे और अमेरिका के अश्वेत लोग थे। दिस कंपेरिजन ऑल्सो हैड द एक्सप्रेशन ऑफ होप दैट वन डे, ऐसा कंपेरिजन करने से एक उम्मीद जागी थी कि एक दिन लाइक द एंड ऑफ स्लेवरी इन अमेरिका, कि जैसे अमेरिका में स्लेवरी का एंड हुआ, देयर वुड बी एन एंड टू ऑल सोर्ट्स ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशंस इन इंडियन सोसाइटी। डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं भेदभाव। उसी प्रकार से इंडियन सोसाइटी में भी जो कास्ट को लेकर भेदभाव किया जाता है उसका एंड होगा। What did राम मोहन रॉय डू टू एंड द प्रैक्टिस ऑफ सती? सती प्रैक्टिस को एंड करने के लिए राजा राम मोहन रॉय ने क्या किया? हाउ डिड राजा राम मोहन रॉय एबोलिश सती सिस्टम? एबोलिश का मतलब समाप्त करना। सती सिस्टम को राजा राम मोहन रॉय ने कैसे खत्म किया? What step did राजा राम मोहन रॉय टेक टू इरेडिकेट सती? इरेडिकेट का मतलब भी समाप्त करना होता है। राजा राम मोहन रॉय ने सती को खत्म करने के लिए क्या कदम उठाए? राम मोहन रॉय वॉज पर्टिकुलरली मूव्ड बाय द प्रॉब्लम्स विडोज फेस इन देयर लाइव्स। राम मोहन रॉय इस बात को लेकर बड़े विचलित थे, मूव्ड का मतलब दुखी, कि जो विडोज होती हैं वो अपने जीवन में कितनी प्रॉब्लम्स का सामना करती हैं। ही बिगैन अ कैंपेन का मतलब भी मूवमेंट होता है, अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ सती। उन्होंने सती की प्रैक्टिस के लिए अभियान चलाया। राम मोहन रॉय वॉज वेल वर्स्ड इन संस्कृत, पर्शियन एंड सम अदर इंडियन एंड यूरोपियन लैंग्वेजेस। वेल वर्स्ड का मतलब एक्सपर्ट। राम मोहन रॉय संस्कृत, पर्शियन और अनेकों इंडियन और यूरोपियन भाषाओं में एक्सपर्ट थे। ही ट्राइड टू शो थ्रू हिज राइटिंग्स, अपने राइटिंग्स के द्वारा उन्होंने ये दिखाने की कोशिश करी दैट द प्रैक्टिस ऑफ विडो बर्निंग हैड नो सैंक्शन इन एंशिएंट टेक्स्ट, कि जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं उनमें विडो बर्निंग की अनुमति नहीं है। बाय द अर्ली 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के शुरुआत तक मैनी ब्रिटिश ऑफिशियल्स had also begun to criticize
इंडियन ट्रेडिशंस एंड कस्टम। बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने भी जो भारतीय परंपराएं थी, रीति रिवाज थे, उनमें से बहुत सारी परंपराओं को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। दे वर देयरफॉर मोर देन विलिंग टू लिसन टू राम मोहन। वे राम मोहन रॉय की बातों को सुनने में बहुत इंटरेस्टेड थे। हु वॉज रेप्यूटेड टू बी ए लर्नड मैन। इनकी रेपुटेशन थी कि वो विद्वान व्यक्ति हैं। इन 1829 सती वॉज बैंड, और 1829 में सती प्रथा पर बैन लगा दी गई। वट डू यू नो अबाउट ताराबाई शिंदे एंड पंडिता रमाबाई। ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई के बारे में आप क्या जानते हैं? What did they do for improving the condition of women? विमेन की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने क्या किया? ताराबाई शिंदे अ वुमेन एजुकेटेड एट होम एट पुणे। ताराबाई शिंदे जो कि पुणे में घर में ही जिन्होंने पढ़ाई की थी, वो वुमेन थी। एक पब्लिश्ड ए बुक उन्होंने पब्लिश करी अपनी एक बुक जिसका नाम था स्त्री पुरुष तुलना, अ कंपेरिजन बिटवीन वुमेन एंड मेन, यानी कि विमेन और मेन के बीच में तुलना। क्रिटिसाइजिंग द सोशल डिफरेंसेस बिटवीन मेन एंड वुमेन। और अपनी इस बुक में उन्होंने मेन और विमेन के बीच में जो डिफरेंसेस हैं समाज में, उनकी आलोचना करी थी। पंडिता रमाबाई अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ संस्कृत। पंडिता रमाबाई संस्कृत की महान विदुषी थी। फेल्ट, वो ये फील करती थी दैट हिंदुइज्म वाज ऑप्रेसिव टुवर्ड्स वुमेन, कि हिंदुइज्म वुमेन के प्रति बहुत दमनकारी है। एंड ऑप्रेसिव का मतलब ज़्यादा अत्याचार करने वाला है। रोट ए बुक, एक किताब लिखी उन्होंने, अबाउट द मिजरेबल लाइव्स ऑफ अपर कास्ट हिंदू वुमेन, कि अपर कास्ट हिंदू वुमेन की हालत भी कितनी दयनीय है। मिजरेबल का मतलब कष्टपूर्ण। शी फाउंडेड ए विडोज होम एट पूना। उन्होंने पूना में एक विडोज होम बनाया टू प्रोवाइड शेल्टर टू विडोज, विडोज को शेल्टर देने के लिए, हु हैड बीन ट्रीटेड बैडली बाय देयर हस्बैंड्स रिलेटिव्स, जिनके साथ उनके जो विधवाएं थी, उनके हस्बैंड के रिश्तेदार गलत व्यवहार करते थे। हियर विमेन वर ट्रेंड, यहाँ पर यानी कि जो विडो होम था उसमें विमेन को ट्रेनिंग दी जाती थी, सो दैट दे कुड सपोर्ट देमसेल्फ इकोनॉमिकली, ताकि वो इकोनॉमिकली यानी कि पैसे का सपोर्ट उन्हें मिल सके। हाउ डिड ज्योतिराव द रिफॉर्मर्स जस्टिफाई द क्रिटिसिज्म ऑफ कास्ट इनइक्वलिटी इन सोसाइटी। ज्योतिराव जो कि रिफॉर्मर थे, उन्होंने सोसाइटी में कास्ट इनइक्वलिटी की आलोचना कैसे की? ज्योतिराव डेवलप्ड हिज ओन आइडियाज अबाउट द इनजस्टिस ऑफ कास्ट सोसाइटी। जो कास्ट पर आधारित सोसाइटी थी और उसमें जो अन्याय किया जा रहा था, उसको लेके ज्योतिराव फुले ने अपने ही आइडियाज़ बनाए। ही डिड नॉट एक्सेप्ट द ब्राह्मण्स क्लेम। उन्होंने ब्राह्मणों के दावे को स्वीकार नहीं किया दैट दे वर सुपीरियर टू अदर्स, कि वो दूसरों से ज़्यादा बेहतर हैं। सिंस दे वर आर्यंस, क्योंकि वे आर्यन है इसलिए। फुले आर्ग्यूड, फुले ने तर्क दिया दैट द आर्यंस वर फॉरेनर्स, कि आर्यंस तो विदेशी थे, हु केम फ्रॉम आउटसाइड द सब कॉन्टिनेंट, जो कि सब कॉन्टिनेंट, इंडिया सब कॉन्टिनेंट था, उसके बाहर से आए थे। एंड डिफीटेड एंड सबजुकेटेड द ट्रू चिल्ड्रन ऑफ द कंट्री, और जो यहाँ के रहने वाले, भारत देश के रहने वाले सच्चे लोग थे, बच्चे थे, उनको हराया और अपना गुलाम बना लिया। दोज हु हैड लिव्ड हियर फ्रॉम बिफोर द कमिंग ऑफ द आर्यंस, जो कि यहाँ पर आर्यंस के आने से पहले रहते थे। एज द आर्यंस एस्टेब्लिश देयर डोमिनेंस, जब आर्यंस ने अपनी डोमिनेंस, अपना ज़्यादा हक जमाना शुरू किया, दे बिगैन लुकिंग एट द डिफीटेड पॉपुलेशन एज इन्फीरियर, तो उन्होंने हारे हुए लोगों को इन्फीरियर समझना शुरू कर दिया। लो कास्ट मानते थे उन्हें। अकॉर्डिंग टू फुले द अपर कास्ट हैड नो राइट टू देयर लैंड, अपर कास्ट का उनकी लैंड पे कोई अधिकार नहीं है। एंड पावर, ना उनकी पावर के ऊपर। इन रियलिटी द लैंड बिलोंग टू इंडिजिनस पीपल, इंडिजिनस कहते हैं जो किसी भी जगह के मूल निवासी होते हैं, कि इंडिजिनस लोगों पर उनका कोई अधिकार नहीं है। द सो कॉल्ड लो कास्ट, जिन्हें कि वो मतलब लो कास्ट कह के बुलाते थे। इन द ब्रिटिश पीरियड
वट न्यू अपॉर्चुनिटीज ओपनड अप फॉर पीपल। ब्रिटिश पीरियड में कौन सी नई अपॉर्चुनिटीज लोगों के लिए खुली। हु केम फ्रॉम कास्ट दैट वर रिगार्डेड एज लो, जो कि उन जातियों से आए थे जिन्हें लो कहते थे। मैनी न्यू अपॉर्चुनिटीज ओपनड अप फॉर पीपल, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लोगों के सामने आई। हु केम फ्रॉम कास्ट दैट वर रिगार्डेड एज लो ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड, जिन्हें कि लो माना जाता था उनके कास्ट के आधार पे, और ये नई अपॉर्चुनिटी ब्रिटिश पीरियड में उनके सामने आई। क्या थी वो? देयर वॉज वर्क इन द फैक्ट्रीज, फैक्ट्रियों में काम था। दैट वर्क कमिंग अप, जो सामने काम निकल रहे थे, तरह तरह के काम। एंड जॉब्स इन म्यूनिसपैलिटी, म्यूनिसपैलिटी में काम थे। एक्सपेंशन ऑफ सिटीज इन क्रिएटेड न्यू डिमांड्स ऑफ लेबर, जब शहर बढ़ रहे थे तो मजदूरों की डिमांड बढ़ी। ड्रेन्स हैड टू बी डग, नालियाँ खोदी जानी थी। रोड्स लेड, रोड बननी थी। बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्टेड, बिल्डिंगें बन रही थी। एंड सिटीज़ क्लीन, और सिटी को साफ भी रखना था। तो इस प्रकार से उन्हें रोजगार मिले। दिस रिक्वायर्ड कुली, इससे कुली की जरूरत पड़ी। डिगर्स, खुदाई करने वालों की। कैरियर्स, सामान एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने वालों की। ब्रिकलेयर्स, ईंटें बनाने वालों की। सीवेज क्लीनर्स, सीवेज साफ करने वालों की। स्वीपर्स, जमींदार। पालकी बियरर्स, जो पालकी को लेके चलते थे, उनकी जरूरत पड़ी। एंड रिक्शा पुलर्स, और रिक्शा वालों की। सम ऑल्सो वैन टू वर्क इन प्लांटेशन इन असम, कुछ लोग तो जो बड़े बड़े टी के प्लांटेशन थे असम में, मॉरिशस में, ट्रिनिडेड में, इंडोनेशिया में, वहाँ पर काम करने गए। द आर्मी फॉर इंस्टेंस ऑफर्ड अपॉर्चुनिटीज, आर्मी में भी इन्हें मौके दिए गए। ए नंबर ऑफ मेहर पीपल, बहुत सारे मेहर लोग, हु वर रिगार्डेड एज अनटचेबल, जिन्हें अनटचेबल मानते थे, फाउंड जॉब्स इन द मेहर रेजिमेंट, मेहर रेजिमेंट में उन्हें नौकरियां मिली। आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ बेल आइकन प्रेस करिए